बेवकूफ बहू। रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। रूपा, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं है। बोले होते तो पापा से बोलकर एक पंखा मंगवा देती। बताओ अब क्या करें? आप भी ना शंकर। पगली, पंखा इसीलिए नहीं लगवाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और उसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती। रूपा, एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखे का 4000 कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 2000 देकर काम चलाते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की शंकर। अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। तुझे कैसे बताऊं अब रूपा? हाँ हाँ, कंडीशन। हमारे गांव में सब कमीशन ही जानते हैं, कंडीशन कोई नहीं जानता। हम सोच रहे थे कि ससुर जी के 2 पैसे पापा से कहकर बचत करा दें, घर में 4 गो पंखा लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारा मजाक बनवाला जा। अब से हम कुछ ना बोला, कौन फायदा। दरवाजा खिड़कियाँ काहे बंद कर रहे हैं? एक तो रूम में एको पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियाँ काहे बंद कर रहे हैं? एक तो रूम में एको पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों को भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से दम ही घुट जाएगा। खोलो, जल्दी खोलो खिड़की। शंकर, 1 मिनट रुको, जरा देखती जाओ अब। रूपा, अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाजा। हमारे गांव घरों में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पूरा बयार एसी लगता है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आता है तो लगता है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। शंकर, अब कुछ महसूस हो रहा है? बताओ कैसा लग रहा है? रूपा, ठंड हवा कहाँ से आ रही है? बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगवाया है का? छत पर हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन ये तो कनकनी लग रहा है जी। ऐसा कैसे बताएं जी, ये कैसे हवा? शंकर, ये गर्म हवा की ठंड करने वाली मशीन है और ठंड हवा में गर्म हवा देती है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो। रूपा, आज ये बहुत ही ठंड हवा निकल रही है, मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी ही जम जाएगी। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वो बहू के कमरे में आती है और कहती है, सुनीता, बहू, अरे बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आई है। हाय हाय हाय, कल ही 25,000 का बिजली का बिल भर गया है। तुम लोग एसी चला कर बैठे हो, तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना। शंकर, अरे नहीं माँ, वो तो मैं ही रूपा को एसी दिखा रहा हूँ, इसीलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। सुनीता, वहरी दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने आए हैं खास लोग। चल जल्दी आजा ड्राइंग रूम में। रूपा की नंद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटे रवि की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। नैना, अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपवती को? मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। शंकर, अरे अभी तक नहीं आई, माँ के आने के तुरंत बाद उसे बेडरूम में भेज दिया था। 1 मिनट, मैं अंदर देख कर आता हूँ। रूपा, ए जी इधर आओ ना, एको बात पूछनी है आपसे। शंकर, अरे तुम यहीं खड़ी हो और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। रूपा, वही ड्रिंक रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्रिंक लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है? यह आप ही बताइए, मैं क्या करूँ?
शंकर, अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं जहाँ मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चलो जल्दी, नैना कब से वहीं बैठी हुई है। रूपा, वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है, चलिए चलते हैं। नैना, आइए भाभी आइए, मेरा नाम नैना है, मैं आपकी नंद हूँ। मेरे बेटे रवि का एग्जाम था, इसीलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फरान से लाई हूँ, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। रूपा, फौरन लाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा लेट ही ले आती, हम कौन भागे जा रही थी बताओ। शंकर, अरे पगली, फौरन नहीं, फरान। रूपा, मुझे इतनी बुद्धि है कि फौरन और फरान में अंतर जान सकूं। फरान सब्जी दाल तड़का आदि में पड़ता है और फौरन का मतलब जल्दी होता है। शंकर, अरे पगली, फरान का मतलब विदेश से गिफ्ट लाई हूँ। रूपा की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। रूपा को लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो मायूस हो जाती है। रवि, मम्मी भूख लगी है, पास्ता बना दो ना, और जल्दी बनाना मम्मी। रूपा, ठीक है बेटा, मैं अभी किचन से बना कर लाती हूँ। रूपा, स्वयं से पिस्ते को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं शायद, पिस्ता लेकर जाती हूँ। रूपा, ये लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। रवि, पर मम्मी ये तो पिस्ता है, हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं, आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। शंकर, पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। रूपा पैर पटकती हुई अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रूपा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय नैना कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए गाना सुन रही थी और लॉन्ज में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाना की रिमझिम पर थिमक भी रही थी। रूपा की नजर जब लॉन्च में थिरकते हुए नैना पर गई तो उसे लगा कि नैना को मिर्गी आ रही है। वह दौड़ के जाकर ससुर जी वाले जूते ले आई और नैना को सुंघाने लगती है। जूते की बदबू से नैना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर नैना कहती है, नैना भाभी, ये सब क्या किया आपने? आपने मुझे जूता क्यों सुंघाया? रूपा, आप लॉन्ज में उछल कूद कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप पर भूत आया है, हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौड़ा भी ऐसा ही पड़ता है, इसीलिए पापा वाले जूते मैंने लाकर आपको सुंघा दिया। नैना, वो मैं अपने वायरलेस हेडफोन पर माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी, लेकिन आपके पास तो मोबाइल थी ही नहीं और तार भी कान में नहीं लगा था। तभी शोर सुनकर वहाँ पर शंकर आ जाता है और रूपा को कहता है, शंकर, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मोबाइल और 100 मीटर तक कहीं से भी बिना तार के मोबाइल की आवाज सुन सकते हो। नैना, चलो बेटा, अभी यहाँ 2-3 दिन और रह गए तो हॉस्पिटल लॉस होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। शंकर, नाराज क्यों होती हो, वो गांव से आई है, ये सब ना देखा है और ना सुना है, कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। सुनीता, अरे कौन से गांव से आई है, हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी छोटी ननद को चप्पल या जूते से नहीं मारा कभी। रूपा, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ये सब हो गया, हमें नहीं पता था कि वो नाच रही है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता, अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई हो और अकल नाम की चीज ही नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी, लेकिन यहाँ तो ननद को ही पीट रही है। आज ननद को मारा है, कल सास को मारेगी, न जाने क्या क्या देखना बाकी है। रूपा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी शंकर सभी से कहता है, शंकर, चलो अब गुस्सा छोड़ो, आज रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में
डिनर पार्टी होगी। शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। शंकर रूपा को पहले ही बता देता है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सभी ललीज डिनर का आनंद उठाते हैं। तभी रवि कहता है, रवि देखो मम्मी, अब मामी भी मॉडर्न हो गई। शंकर, हाँ आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। नैना, आखिर गवार तो गवार ही रहेगी, देखते जाओ कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी गवार। सुनीता, सही कहा तूने बेटी। तभी वेटर हेड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लेकर सभी को देता है। सभी लोग हाथ धोते हुए बात कर रहे थे कि तभी सुपुत सुपुत की आवाज सुनकर सभी रूपा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। शंकर, अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था, जैसे हम सब हाथ धो रहे हैं। रूपा, लेकिन ज्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते थे, इसीलिए मैं पी गई। सुनीता, देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गवारों वाली हरकत। लो और बना लो मॉडर्न इसे। शंकर, अब बस करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आओ सब लोग चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी पर अचानक सुनीता का पैर फिसल जाता है। सुनीता, आई माँ, मर गई, मेरे पैर मुझसे उठाए नहीं जा रहे। शंकर, अरे माँ आप रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। शंकर, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप सब लोग घर पहुँचिए। रूपा, आजी माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। शंकर, अरे रूपा, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डियाँ चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जावत है। शंकर, अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को चेक करवा के घर आता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुनीता को चेक किया, पैर में प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन के बेड रेस्ट करने को डॉक्टर कहता है। उस टाइम रूपा ने सुनीता जी की जी जान से सेवा की। रूपा, अरे माँ जी, कौनो चिंता नहीं, ये रूपा के होते हुए आप बस आराम कीजिए। हमें इस सेवा का मौका मिला है, आपको कौनो भी जरूरत लगे उसी समय आवाज देना। रूपा तुरंत हाजिर हो जाए यहाँ। यह सब देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने रूपा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गंवार होने का मजाक उड़ाया। सुनीता बहू, थोड़ा इधर आना, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये लो घर की चाबी पकड़ो और अपने घर को संभालो। रूपा, ये घर मेरा नहीं सबका है, और आप घर की एक मलकिन है। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया। सुनीता, जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तो इस घर की बहू नहीं, बेटी है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं